मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई? एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक बेहद खूबसूरत अध्यापिका सुनीता ने ज्वाइन किया। जब वो पहले दिन ही आई तो उसने लड़कियों से बहुत प्यार से बात की और सब लड़कियां बहुत जल्द उससे घुल मिल गईं। एक दिन फ्री पीरियड में सब लड़कियां और सुनीता मैडम आपस में बातचीत कर रही थी तो एक लड़की ने मैडम से उनकी उम्र पूछी। मैडम ने बताया कि वह 34 वर्ष की है। फिर लड़कियों ने पूछा कि मैडम, आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो मैडम ने जवाब दिया, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। सब लड़कियां बहुत हैरान हुई कि इतनी खूबसूरत होकर भी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। एक लड़की ने पूछ भी लिया, मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई? जवाब में मैडम ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक औरत थी जिसके 5 बेटियां थी। उसका पति बहुत परेशान था क्योंकि वो बेटा चाहता था। पति ने अपनी पत्नी को धमकी दी कि यदि इस बार भी बेटा न हुआ तो वह उस नवजात लड़की को बाहर फेंक आएगा। कुछ दिन बाद वह औरत फिर प्रेग्नेंट हुई और इस बार भी उसके बेटी ही हुई। उसका पति अपनी जुबान के मुताबिक रात को उस नवजात लड़की को घर से दूर एक चौराहे पर रख आया। बेचारी माँ अपनी नवजात बच्ची के लिए रात भर रोती रही पर कुछ कर नहीं पाई। अगले दिन सुबह उसका पति उस बच्ची को देखने गया कि शायद कोई उसे उठा ले गया हो, लेकिन वो बच्ची वहीं पड़ी मिली। वह उसे उठाकर घर ले आया। जैसे ही रात हुई उसने फिर उस नन्ही सी कन्या को उठाया और उसी चौराहे पर रख आया। अगली सुबह जब वह देखने गया तो उसे वह बच्ची फिर वहीं पड़ी मिली। वह लगातार 4 दिनों तक बच्ची को चौराहे पर रख आता, लेकिन अगली सुबह वो बच्ची वहीं पर ही पड़ी मिलती। उसने ईश्वर की इच्छा समझकर उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे कभी पिता का प्यार नहीं दिया। संयोगवश अगले वर्ष उसके बेटा हुआ। वह खुशी से झूम उठा और बेटे के जन्म के ठीक 1 महीने बाद उसकी बड़ी लड़की को बुखार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह आने वाले आगामी 4 वर्षों में उसके 4 बेटे हुए, लेकिन उसकी चारों बेटियां ईश्वर को प्यारी हो गई, यानी उन सब की मृत्यु हो गई। अब उस आदमी के एक बेटी और 5 बेटे ही रह गए। बच्चे बड़े होने लगे। उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। वह हमेशा अपने 5 बेटों को लाड लड़ाता था, पर उन सबसे बड़ी लड़की को कभी प्यार नहीं करता था। सब बेटों की बड़े ठाट से शादी करवा दी। सब बेटे शहर जाकर अपने अपने काम काज में लग गए। अब तक वह व्यक्ति बूढ़ा हो चला था, अपने से कुछ भी करने में असमर्थ हो चुका था। अब वह लड़की ही उसकी देखभाल करती थी। एक लंबी सांस लेकर टीचर ने कहा, क्या तुम लोग जानना चाहोगे कि जिस लड़की को वो बाप रोजाना 4 दिन लगातार रात्रि को चौराहे पर छोड़ आता था, वो कौन थी? वो मैं हूँ। सुनते ही सब लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए और कुछ तो फफक फफक कर रोने लगी। कुछ देर रुककर सुनीता मैडम ने कहा, मेरे सब भाई भाभी तो साल में 1-2 दिन के लिए ही आते हैं और बच्चों के स्कूल की पढ़ाई के चलते वापस चले जाते हैं, लेकिन पापा को ले जाने को कोई भी भाई तैयार नहीं होता। मेरे पिता अब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि ठीक से खाना भी नहीं खा सकते। मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है और इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं करवाई। मेरे पिता बहुत शर्मिंदा है और अक्सर अपनी उस हरकत के लिए मुझसे और भगवान से माफी मांगते रहते हैं। मैं सब कुछ भूल गई हूँ। आखिर है तो मेरे पिता ही। दोस्तों, बेटियां बाप के लिए अनमोल होती हैं। माँ बाप का दर्द समझती हैं। बेटियां घर को रोशन करती हैं। बेटियां रुलाते हैं जब बेटे तो हंसाती हैं। बेटियां जब दर्द देते हैं, बेटे तो मरहम लगाती हैं। बेटियां छोड़ जाते हैं जब बेटे तो संभालती भी हैं। बेटियां, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मैडम सुनीता की कहानी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं
तो कृपया वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब घंटी बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।